बीजेपी के दो ऐसे रिमोट हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पीछे लगे हुए हैं। यानी उनके दिमाग में यह चल रहा है कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी आबादी है, सबसे ज्यादा तो वो मुसलमानों की आबादी है और इस वजह से वो पीछे पड़ चुके हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों की आबादी को कम कर सकें। उसके लिए कानून लाना चाहते हैं, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। जी हां, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून लाना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल मनोज तिवारी और रवि किशन से होना चाहिए कि मनोज जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, और एक बच्चा आने वाला है या आने वाली है, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। पिछले दिनों उनकी गोद भराई हुई उनकी वाइफ की। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा रिमोट जो है वो कौन है? वो है रवि किशन। जी हां, सांसद रवि किशन के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, उसके बाद चौथा बच्चा लड़का है। इसके इंतजार में वो थे तो वो हुआ। सवाल ये है कि जब आप अपने 4 बच्चे रख सकते हैं तो सामने वालों से आपको जलन, हसद और परेशानी क्यों हो रही है? क्यों उसके लिए कानून लाना चाहते हैं? जब एंकर यानी आज तक एक इंटरव्यू के दौरान रवि किशन से पूछा गया कि आप के खुद 4 बच्चे हैं, आप किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण की बात कैसे कर सकते हैं? उनका जवाब क्या था? बहुत ही बेहया, बहुत ही बेशर्म। मतलब अपनी वाइफ के बारे में क्या कहता है रवि किशन, मैं आपको बताती हूं। रवि किशन का जवाब होता है कि पहले मैं गरीब था। ठीक है, गरीब थे तो बच्चे 4 क्यों पैदा किए? खिलाना कहाँ से होता, पहनाना कहाँ से होता? लेकिन दूसरा जवाब था कि अगर कांग्रेस उस वक्त कानून लेकर आती तो शायद मेरे 4 बच्चे नहीं होते। कांग्रेस ये भी जिम्मेदार, मतलब बच्चा पैदा रवि किशन क्या है, जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी भी कई हजार, कई लाख लोग ऐसे होंगे जिनके 2 ही बच्चे हैं, कानून नहीं है, इसके बावजूद 2 बच्चे हैं। लेकिन नहीं, रवि किशन का बच्चा इस वजह से इस दुनिया में आया क्योंकि लॉ नहीं लाया गया, कानून नहीं लाया गया। जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू साहब जिम्मेदार हैं। और इस जवाब के बाद जो जवाब मिला है रवि किशन के जरिए, मैं आपको कुछ क्लिप सुनाऊंगी अभी। उस जवाब में कहा कि मेरी पत्नी पहले बहुत हॉट थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सेक्सी थी, बहुत स्लिम एंड ट्रिम थी, स्लिम फिट बिल्कुल। इसके बावजूद क्या हुआ? पहला बेबी हुआ तो मोटी हो गई, दूसरा बेबी हुआ और भी फिगर खराब हुआ, तीसरा बेबी हुआ फिर से फिगर खराब हुआ। तो आज तक के मंच पर रवि किशन जी, आप बताना क्या चाह रहे थे कि आपकी बीवी वाकई खराब हो गई और बच्चे किसने पैदा किए? सवाल यह है, लेकिन जवाब जिस तरीके से रवि किशन द्वारा दिया गया है, बेशर्मी की हद पार कर दी। यानी एक वाइफ को सरेआम बताया कि उसकी बीवी खराब हो गई है, उसकी बीवी मोटी हो गई है। जरा सुनिए एक क्लिप में आज तक के जरिए आज तक में किस तरह से रवि किशन अपनी बात रखते हैं। सुनिए इनका जवाब। मैं अपनी पत्नी को देखा, शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली शरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद। बस तुरंत जैसा आप मुझे यहाँ से छोड़ेंगे और वो मैं बिल पेश करने जा रहा हूँ। ये बिल है जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल। ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। सुना आपने रवि किशन क्या जवाब देते हैं? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। लेकिन सुपर पावर की बात कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंडिया जो है वो सुपर पावर होगा। कब होगा? 2035 में। जबकि अगर देखा जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था विश्व गुरु देश कब बनेगा? 2047 में। मतलब कब बनना था, अब कब बनेगा? तारीख दर तारीख ये चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से देश विश्व गुरु बनेगा?
जनसंख्या नियंत्रण की बात सिर्फ कह देने से देश विश्व गुरु बनेगा? जो देश हंगर इंडेक्स में भूखा मर रहा हो वो देश क्या विश्व गुरु बनेगा? जिसकी जीडीपी लगातार गिरती हो, क्या वो देश विश्व गुरु बनेगा? और जो करेंसी लगातार ढलती चली जाती हो, क्या वो देश विश्व गुरु बनेगा? सवाल कई हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि दो ऐसे रिमोट मार्केट में आए हुए हैं बीजेपी के, जो खुद 2 बच्चे का बाप है, तीसरा होने वाला है, लेकिन एक और रिमोट है रवि किशन, जो कि 4 बच्चों का बाप है, और वो कहते जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, आबादी पर लगाम लगाने की बात करते हैं।